बोल रहे हैं कि जितना मैंने जौनपुर में विकास किया बेटा उतना कोई विकास नहीं किया है। इसका इनको भूल जाते हैं वो। इसी जौनपुर से दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़े थे, इसी राजदेव सिंह जी सीनियर लीडर रहे, हरगोविंद सिंह जी रहे, यहीं से उमानाथ सिंह जी रहे, बहुत से नेता, लक्ष्मी शंकर यादव रहे, बहुत से बड़े बड़े नेता वहाँ से रहे हैं। कोई भी मंत्री हो उनको अपने आचरण को अच्छा रखना चाहिए और इतना जल्दी उनको एक्साइट नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। अगर किसी सवाल से आप असहज हैं तो उसको टाल जाइए। इस आदमी ने 7 सालों में जिस तरीके का अहंकार की भाषा बोल रहे हैं ये, इसका मतलब बाकी सब लोग जौनपुर में किसी का कोई अस्तित्व तो नहीं था, बाकी सब लोग बेकार, उनके दल के भी लोग सब बेकार हैं। इस तरीके का हो गया और इनको भूल गए। इसी लोकसभा के चुनाव में इनकी विधानसभा से 26,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है। इनके अगर इतना डेवलपमेंट किए तो 26,000 से हारे हैं, इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश यादव जिस तरीके से कल व्यवहार किया पत्रकार से और उस एक सवाल पर भड़क गए, उसको पूरी सोशल मीडिया पर सनसनी मची हुई है। आखिर किस तरीके से मंत्री का व्यवहार है? ये जौनपुर के मंत्री हैं, आखिर जौनपुर में ही किस तरीके का व्यवहार है, कैसे रहे हैं, हम खुद बात करेंगे। हमारे साथ धनंजय सिंह मौजूद हैं जो इंडिपेंडेंट लीडर हैं, बड़े राजनीतिक लीडर हैं और जौनपुर की राजनीति को भी समझते हैं, उत्तर प्रदेश की भी राजनीति को समझते हैं। धनंजय जी, जिस तरीके से कल एक आपने वीडियो देखा होगा, आया उसमें गिरीश यादव जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और लगातार इस तरीके के व्यवहार, मारपीट तक उतर आने को देखा, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, बहुत ही बर्ताव उनका अशोभनीय था। जो मीडिया में जो मैं देखा, जो वीडियो जिस तरीके के सर्कुलेट हुए हैं, उसको लेकर हमने ट्वीट भी किया था कि किसी भी सरकार के मंत्री को इस तरीके का आचरण नहीं करना चाहिए और मंत्री को अगर सरकार से रिलेटेड सवाल है तो मंत्री को जवाब देना चाहिए उसको। अगर जवाब आपको नहीं भी आता है, मान लीजिए आप असहज महसूस करते, आप शांत रह जाइए। आप झगड़ने लड़ने थोड़ी लग जाएंगे किसी पत्रकार से। और सवाल जायज़ था। हमने तो सरकार से मांग की, जो पत्रकार ने जो सवाल उठाया वहाँ के लोकल ने, उस विषय की जांच होनी चाहिए। उस विषय की ऑलरेडी जांच हुई है, विधान परिषद की समिति से जांच हुई है, अभी भी जांच लंबित है। उसमें जिलाधिकारी ने जो जांच हुई तो उसमें दोषी भी पाया था उस समय कि अनियमितता हुई है और नहीं, उसमें कहीं ना कहीं से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप किस जांच की बात कर रहे हैं, किस तरीके का? एसटीपी का जो मामला है वो मामला बहुत पुराना है और वो जेन्युइन सवाल बनता था मंत्री के साथ, क्योंकि जब से एसटीपी का काम हो रहा था, मंत्री उस समय नगर विकास मंत्री थे, उनकी जवाबदेही बनती है। आप बरसात में जिस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सड़कें तोड़ दिए, सड़कें नहीं बनाए, जनता जो जनमानस जहां जौनपुर का जो पीड़ा झेल रहा है वहां का, वो कौन दूर करेगा? और मंत्री इतने अहंकार में है, कह रहे हैं कि 7 साल से अभी मंत्री हैं वो, अब बोल रहे हैं कि जितना मैंने जौनपुर में विकास किया बेटा उतना कोई विकास नहीं किया है। इसका इनको भूल जाते हैं वो। इसी जौनपुर से दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़े थे, इसी राजदेव सिंह जी सीनियर लीडर रहे, हरगोविंद सिंह जी रहे, यहीं से उमानाथ सिंह जी रहे, बहुत से नेता, लक्ष्मी शंकर यादव रहे, बहुत से बड़े बड़े नेता वहाँ से रहे हैं जिन्होंने जनपद के लिए बहुत सा काम किया है। किसी को गलत, कमला सिंह जी रहे, उनके रिजीम में वहाँ पर यूनिवर्सिटी आई, कताई मिल हुआ। सब लोग जब भी जो जनप्रतिनिधि होता अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करने का प्रयास किया। इतने अहंकार में आदमी है कि इस तरीके का बर्ताव उन्हें नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से सवाल हुआ उसके बाद से क्या कोई भ्रष्टाचार के भी मामले ऐसे आपको लगता है कि उनके दौरान या उनके कार्यकाल में जब उन्होंने नगर विकास में थे या जिस तरीके से एसटीपी का कार्य हुआ उसमें ऐसा कुछ हुआ? देखिए, निश्चित रूप से जब 2020 में जिस घटना मेरे ऊपर एफआईआर एक कायम की गई थी, यही प्रकरण था, इसी एसटीपी का मामला था। जब लोग हमारे पास जनपद के लोग आकर शिकायत किए तो मैंने कंपनी वालों को बुला के डांटा भी था कि क्वालिटी से काम करो, ठीक नहीं है। जिसके वजह से इसी मंत्री ने मेरे ऊपर मुकदमा का, मैंने प्रेस भी उस समय भी मैंने बाइट दिया था, कहा था मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम का। उस मुकदमे में मुझे सजा भी हो गई। इस तरीके से इन लोगों ने किया। क्या कितना वेस्टेड इंटरेस्ट इनका उसमें इन्वॉल्व है, इसी से पता चलता है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा और भारत सरकार प्रधानमंत्री से भी कहूंगा, इस मामले की पूरी जांच कराने निष्पक्ष, और किसी अच्छी एजेंसी से एसआईटी का गठन करके जांच कराएं तो पता चल जाएगा इसमें लाभ और हानि क्यों किसी को इतना पीड़ा हो रही है। जिस तरीके से हाथापाई पे उतर आया तो क्या लगता था कि कुछ ऐसी बात थी पत्रकार के द्वारा पूछी गई जो उनको लगा कि नहीं पूछी जानी चाहिए थी, या आपको लगता है जो सवाल थे वो ठीक नहीं थे, या मंत्री इतना भड़क गए कि वो हाथापाई पे उतर आते हैं और पूरा तरीके से वो जो उनका एक कहते हैं प्रोटोकॉल होता है वो भी तोड़ते हुए पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने लगते हैं? तो इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की क्या वजह पीछे लग रही है? देखिए, पहली चीज तो मंत्री अपने कंडक्ट की शपथ लेते हैं। कोई भी मंत्री हो उनको अपने आचरण
को अच्छा रखना चाहिए और इतना जल्दी उनको एक्साइट नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। अगर किसी सवाल से आप असहज हैं तो उसको टाल जाइए। आप कह सकते थे कि आज सदस्यता का अभियान आप कल आके जाओ, कल आ जाइएगा, हम इसका जवाब दे देंगे, बात टल जाती। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, इसमें आपका अपना क्रोध अहंकार दिखता है, इससे सरकार की बदनामी होती है, सरकार असहज स्थिति में होती है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार इसमें अनुसार डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए सरकार को इसमें। आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो डिसिप्लिन में नहीं है, इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो या जनता हो, चूंकि वो जनता के बीच में जा रहे हैं और ऐसे तरीके की खबरें बार बार आ रही, स्पेशली गिरीश यादव के मामले नहीं, देखिए, मैं सरकार के और मंत्री के विषय में नहीं जानता हूँ ना, जानकारी है ना, कोई संज्ञान मेरे आया है। पर्टिकुलर चूंकि मेरे जिले का मामला है, आया है, मैं पहले से भी देखते आ रहा हूँ। आजकल तो बहुत समाज के सामने आ गई सारी चीजें, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ, समाज के सामने आ गई, तो इसलिए आज आप पूछे तो मैं बता दे रहा हूँ। में। गिरीश यादव का अगर हम बैकग्राउंड बात करें तो वो और मंत्री, मैं आपको बताऊं, कल जिस तरीके का वक्त है, इससे हम लोग भी जनता की राजनीति की है, वहां से लगातार 2 बार विधायक रहे, सांसद रहे। हम लोगों ने कभी ये क्लेम नहीं किया, हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे हमने उनकी कभी चाहे किसी दल का रहा हो, हम लोग किसी की बुराई नहीं की कि उन्होंने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया। इस आदमी ने 7 सालों में जिस तरीके का अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, ये इसका मतलब बाकी सब लोग जौनपुर में किसी का कोई अस्तित्व तो नहीं था, बाकी सब लोग बेकार, उनके दल के भी लोग सब बेकार हैं। इस तरीके का हो गया और इनको भूल गए, इसी लोकसभा के चुनाव में इनकी विधानसभा से 26,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है। इनके अगर इतना डेवलपमेंट किए थे, 26,000 से हारे हैं, इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? इनको तो सरकार से इनसे पूछना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की सरकार से, ऐसे लोगों से। क्या पॉलिटिकली बैकग्राउंड किस तरीके का है इनका, जिससे जौनपुर में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी एक राजनीतिक बड़े नेता हैं वहाँ से, और जिस तरीके से इनका शुरू हुआ राजनीतिक करियर और इस तक यहाँ तक पहुँचे हैं, और क्या लगता है आपको कि ये व्यवहार कहाँ उनके पीछे है, ऐसा था पहले से ही या ये अचानक? नहीं, मैं इतना इनके विषय में जानता नहीं था। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी विधायक थे, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी अच्छे नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत साफ सुथरे ईमानदार नेता के रूप में उनकी छवि रही, छात्र नेता भी रहे वो। 2002 से 2007 तक हमारे साथ विधायक थे, उस समय शायद उनके प्रतिनिधि के रूप में काम किया करते थे। फिर बाद में इनको 2017 में टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। यानी कि जो सवाल थे और वो उसके बाद जब मैं बहुजन समाज पार्टी से सांसद था, तो एक बार हमसे मिलने आए थे, इनके किसी मैनेजमेंट कॉलेज का कोई विवाद हुआ था इनका, तो उससे मुझसे पैरवी कराने आए थे। बस इससे ज़्यादा मैं इनको जानता नहीं हूँ। राजनीतिक रूप से इनका करियर बड़ा नहीं है, लेकिन जो एसटीपी के सवाल थे या जो पत्रकार ने किया और जिस तरीके से पत्रकार के साथ व्यवहार हुआ है, वो भी हमारे पत्रकार के साथ, तो आपको लगता है कि ये व्यवहार कहीं ना कहीं इस पे कड़ा एक्शन होना चाहिए? देखिए, सवाल हमारा तुम्हारा पत्रकार नहीं है, किसी के साथ मंत्री को कम से कम ऐसा आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये मेरा, अगर पत्रकार व्यक्तिगत सवाल करते तो मैं पत्रकार की बात करता, व्यक्तिगत सवाल आप सार्वजनिक उस पर मत करिए, व्यक्तिगत सवाल आपको पूछना जाके, क्योंकि सवाल उनका व्यक्तिगत नहीं था, सवाल उनका सार्वजनिक था। वो मुद्दा जुड़ा हुआ है, बारिश हो रही है जौनपुर में, जगह जगह जिस कॉलोनी में रहते हैं जगह जगह गड्ढा हुआ, आप आज कल जाके आप उसका वीडियो बना लीजिए, आज ही अपने पत्रकार से जाके कहिए, परमानतपुर मैहर माता मंदिर से ओलनगंज तक का रास्ता जो पूरी तरीके से टूटा, गड्ढे गड्ढे हुए हैं, और वो सड़क अभी बनी थी, तोड़ी गई। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है। जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसमें कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है कि जो सड़क अगर तोड़ेंगे आप तो बनवाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर। हुआ क्या है कि तो तोड़ के चला जाए, फिर नगर पालिका उसको बनवा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें फिशी है। तो मैं कहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, वो अपने छवि के अनुरूप इस मामले की पूरी जांच कराएं, तो ताकि सामने जनता के साथ, अब तो ये सवाल व्यक्तिगत रह नहीं गया ना, तो सामने आ गया, जनता के सामने आ गया, पूरे प्रदेश और देश में हो गया, तो उस मामले में सरकार इसमें एसआईटी गठित करके जांच कराए, सभी सच्चाई सामने हो जाएगी। एक आखिरी सवाल ये भी है कि क्या ऐसे जो मंत्री हैं, जो इनका आचरण है या ऐसा जिस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर सरकार को भी क्या ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त किया करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, आपको लगता है, जिस तरीके के, चाहे वो जनता के प्रति हो, पत्रकारों के प्रति हो? देखिए, वो तो सरकार का अपना प्रोरोगेटिव है, किसको रखती है किसको हटाती है, लेकिन जो लोग भी हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि ताकि वो अपने बात व्यवहार लोगों के साथ अच्छा रखें, उनके मंत्री इस तरीके का आचरण प्रस्तुत नहीं जिससे सरकार की स्थिति ऑकवर्ड हो जाए। ये एकदम उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए इन लोगों को।
तो धनंजय सिंह जी, साफ तौर से मानना है कि जो जौनपुर में जिस तरीके का यह घटना हुई वो आप काफी निंदनीय है, और ऐसे में जो सरकार के मंत्री हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक खास बात कि इस पूरे जो सवाल हुआ था उस पर भी जांच होनी चाहिए, एसआईटी की स्पेशली, कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या है इसके पीछे की कहानी और क्यों मंत्री इस तरीके से भड़क गए कि उन्होंने पत्रकार के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।